मेरे हाथ में एक पत्र है और ये रांची यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनकी बहाली हुई है। झारखंड में मात्र 33 लोगों की बहाली हुई है और आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड के मात्र एक व्यक्ति का असिस्टेंट प्रोफेसर में बहाली हुई है। बाकी उत्तर प्रदेश के 18 लोगों की बहाली हुई है, दिल्ली के 6 लोगों की बहाली हुई है, बिहार के 4 लोगों की बहाली हुई है, पश्चिम बंगाल के 2 लोगों की बहाली हुई है, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के लोगों को भी एक एक बहाली हुई है। यानी झारखंड में झारखंड के युवा के लिए नौकरी नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लिए नौकरियां हेमंत सरकार दे रही है। इसी बात का लड़ाई विधानसभा के पुराने कार्यकाल में मैंने लड़ा था, जब नगर निकाय का अधिकारियों का बहाली हुआ था। उसमें भी 95% लोग बाहर से आ गए थे और झारखंड के लोगों का अधिकार मार करके बैठ के उनकी नौकरी खा गए। आज पुनः दोबारा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली 33 लोगों की हुई है और 33 में एक बच्चा को झारखंड का होना यह दर्शाता है कि झारखंड के 10 द्वार बाहर के नौकरी के लिए खुला है। झारखंड के नौजवान केवल बाहर कमाने जाएगा और पुनः लाश उसका वापस आएगा, इसके लिए झारखंड बना हुआ है। झारखंड में जो नौकरियां होंगी वो बाहर के लोगों के हाथों बेच दी जाएंगी। लाखों लाख रुपए में ये नौकरियां बेची जा रही हैं। झारखंड बनने का उद्देश्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना, शिबू सोरेन जी का लड़ाई का आज कोई अर्थ इस झारखंड में नहीं है। एक तरफ 1932 के खतियान आधारित बात ये लोग करते हैं और जब बहालियां निकलती है तो 33 में एक हिस्सा झारखंड के लोगों का पड़ता है, 32 हिस्सेदारी दूसरे प्रदेशों के लोगों को चली जाती है। तो ये प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार यहां के युवाओं को ठग करके वोट तो ले लिया, मात्र 2-2 लीटर पेट्रोल में यहां के नौजवानों ने अपने 5 साल का भविष्य को बेच दिया। 2500 रुपया मैया सामान लेने के लिए लाखों लाख युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है। इसका विरोध होना चाहिए। मेरी पार्टी इसका विरोध करती है, आगे भी इसका विरोध हम लोग करेंगे। चूंकि ये तय है कि इस नौकरी में बड़े पैमाने पर ये नौकरियां बेची गई हैं। चूंकि झारखंड के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दे सके, तो बाहर के लोग आए होंगे, पैसा उन्होंने दिया और अपना नौकरी ले लिया। अब झारखंड बनने का उद्देश्य क्या है, अब तो ये अगुआ सरकार जो वर्तमान सरकार है वो बताएगी। और उन नौजवानों को भी सोचना चाहिए जो नौजवान आज इस सरकार को कुर्सी पर बैठाए हैं, सहयोग किए हैं, उनसे जाकर के अपना हक अधिकार की बात करें, मांगे। मैं सारे नौजवानों से यही कहना चाहूंगा। पुनः एक बार आप विचार करें कि 33 में एक हिस्सेदारी आपकी है, यानी लगभग 97% लोगों की बाहर लोगों की बहाली हो रही है और 2 से 3% लोग ही झारखंड के नौकरी पाएंगे। ये हमारा हेमंत सोरेन जी का सरकार है, ये हमारा अगुआ सरकार है। आप सब अब तो आंख खोलिए, अब तो झारखंड की चिंता कीजिए, झारखंड के बाल बच्चों का चिंता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।